क्या है? मुसलमान को वोट बैंक कब तक देखा जाएगा? जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। आगे बोलिए, आपके पास जो सवाल है, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर बीजेपी करता हूं या हम बीजेपी सपोर्टेड हैं भी, तो हमारा क्या नारा होना चाहिए? यही कि जय श्री राम, जय श्री राम, और क्या हरे कृष्णा हरे हरे, या बीजेपी घड़े घड़े, हमारा क्या नारा होना चाहिए आप बता दें। हम अगर बीजेपी करते हैं तो क्या बीजेपी यही सिखाता है? जी, आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम यस्नासी स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किं करिष्यति। ये नहीं पढ़ते आप, सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं। उसके आगे भी और श्लोक हैं। विद्या ददाति विनयम विना ददाति पात्रतम पात्रत्वात् धन्माप्नोति धनात् धर्मतः सुखम अयं निजः परोवेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित्र नाम तो वासुदेव कुटुंबकम यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम। क्यों नहीं पढ़ते आप? सिर्फ बीच से निकाल के सबका साथ सबका विकास सबके साथ सलामती आप करते हैं। फिर आप ही का श्लोक कहता है काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग निद्रिया कलहनवा आप दामा पतंतीनांग हितु प्यायाति हेतुताम मात्र जंघाई विश्वस्य अस्तंभी भवति बंधने। हम मुसलमान जब तक इस धरती में आए कटते आए हैं, कटेंगे और कटते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 आलिम दीन पैर पर लटके हुए थे। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। हमने आज़ादी दी है, ये मैंने दी है, ये मेरी मिल्कियत है। आज मुझे अलग किया जा रहा है। आप जब तक हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए कि जो लोग हैं हिंदुत्व, जिसमें हर छोटी जातें और मीडियम क्लास की जातों को हिंदू बना करके सामने पेश किया जाता है और मारपीट दंगे कराते हैं ये बड़े लोग। आपको 4 हिस्से में बांट दिया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और ब्राह्मण। पहले ये 4 एक नहीं हैं, इनके 4 खुदा अलग अलग हैं। बल्कि हिंदुओं में अब तक तो मुझे मालूम है कि ये 42 जात में बटे हुए हैं, जहां तक मैंने देखा है। एक बात तो आप मानोगे, आपकी सारी बात ठीक है, आप भी तो मानोगे कि मुसलमान भी, आप एक्सेप्शन है और आपने बहुत अच्छी बात कही। माहौल क्या है, मैं बहुत सारे जगहों पर गया, अभी तक आप जैसी बात करने वाला कोई मुसलमान किसी मस्जिद में मुझे नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमान में भी जाहिलियत, पढ़ाई लिखाई की कमी है, उनमें साक्षरता की कमी है, सुनिए जागरूकता की कमी है। वो भी कट्टरवाद की तरफ जाते हैं। जो कट्टरवाद की बात करता है मुसलमान उसके पीछे खड़ा होता है। जो धनबल वाला आदमी होता है, जो ताकत वाला आदमी होता है, मुसलमानों में जो एक तरह से ताकत दिखाता है, अस्त्र की, शस्त्र की, शरीर की, मुसलमान उसके साथ जाता है। जो कट्टरवाद की तरफ बोलता है मुसलमान उसकी तरफ जाता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आप कहाँ मेन स्ट्रीम में जा रहे हो, अपने को अलग खुद कर रहे हो। जहां तक आपने कहा जाहिल का सवाल है, तो जाहिल अनपढ़ नहीं होता है, पढ़े लिखों के हमारे इस्लाम में जाहिल कहा जाता है। ठीक है, जाहिल जो लफ्ज है, ये जाहिल पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ लिख करके हट करके जब बात करते हैं वो जहालत की बात करते हैं। अनपढ़ तो जाहिल हो नहीं सकता, अनपढ़ जाहिल नहीं हो सकता। मजहब इस्लाम में पढ़ा लिखा जाहिल है। हमारे यहाँ जाहिल, हमारे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू जहल को जाहिल कहा। वो तो मतलब जो है सो क्या बोला था, अबुल हकम था, हिकमतों का बाप था। अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि अबू जहल जाहिल है, तो पूरी कौम रहती दुनिया तक उसे जाहिल कहेगी। तो पढ़ा लिखा आदमी जाहिल होता है, अनपढ़ जाहिल नहीं होता। सबसे पहले ये है। और जो जहां तक कट्टरवाद की बात है, तो मुसलमान में कोई कट्टरवाद नहीं है। जिस तरह इस्लाम में तवायफ हराम है, तवायफ खाना हराम है, शराब हराम है, उसी तरह इस्लाम में आतंकवाद हराम है। देखिए एक मिनट, मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, सारे धर्म एक ही कहते हैं, सारे धर्म उतने ही अच्छे हैं, सब मानवता की बात करते हैं, सब मानव मूल्यों की बात करते हैं, सब एक ही ईश्वर की बात करते हैं, सब भाईचारे की बात करते हैं। मानने वालों में गलती हो सकती है। क्या होता है कि लोग एक ईश्वर की बात नहीं करते। ये मैंने फिर अभी कहा, काव्य शास्त्र विनोदना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग। अगर तुम नेक नियति और अच्छे को नहीं मानते हो तो इस धरती पर सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, अगर हम लोग मतलब ये कहते हैं कि जैसे आप बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ये हम मान करके आपको चलते हैं। आपका जाहिर और है, बातिन और है, तो हम जाहिर समझ के आपको वोट देते हैं। बातिन क्या है? बातिन में अगर शैतानी छुपी है तो हम तो देख रहे हैं। हम अंतर्यामी थोड़ी नहीं कि आंख फाड़े और आपके दिल को देख लें। ये तो बाद में पता चलता है कि मैंने वोट दिया तो पता लगा कि नहीं, इनका जाहिर और था और बातिन और है। जाहिर में इंसान और बातिन में ये शैतान है।
चलिए, तब हम अलग होते हैं। हम लोग कुछ दूसरी बात कर गए और लंबी कर गए। वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव यही है कि ममता दीदी आएगी यहाँ, और क्या। और अब फाइट में बीजेपी ही है। देखिए, फिर वो बीजेपी कहेंगे तो बीजेपी वही है कि ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चल रही है, इसके साथ दूसरा कोई एजेंडा नहीं। ये मुसलमान को हटा दे, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको एक वोट नहीं मिलेगा। ये लफ्ज मुसलमान अपने एजेंडे से हटा दे बीजेपी। मेरा दावा है आपसे कि उसको हिंदू भी वोट नहीं देगा, लेकिन लफ्ज मुसलमान हटा दे बीजेपी। आप बीजेपी को सुनाइए कि मुसलमान कहता है कि लफ्ज मुसलमान तुम अपने एजेंडे से हटा दो, तुम अपने एजेंडे से लफ्ज मुसलमान हटा दो, जिस तरह ईसाई हटाते हो। हिंदुत्व को सबसे ज्यादा खतरा इस हिंदुस्तान में ईसाइयों से हुआ है, मुसलमानों से नहीं। आज सबसे ज्यादा हिंदू ईसाई बन रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका मतलब ध्यान नहीं जाता। उसको कहिए कि सिर्फ लफ्ज मुसलमान हटा दो। देखिए, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा और मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों से भी बात करता हूँ। समय बहुत कर रहे, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बहरहाल, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं यहाँ सामने हमारी छोटी सी दुकान है, काम